Hello, today I am going to talk about preposition. Preposition एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को वर्ब के साथ रिलेशन बनाता है. मीन्स कि preposition is a word make relation between noun or pronoun and verb. मीन्स नाउन और प्रोनाउन का क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन वर्ब के साथ जो होता है उसको बताता है. अब देखिए हम इसको समझेंगे बहुत इजी वे में कि कैसे रिलेशन बनाता है. रिलेशन बनाने में कैसे इन वर्ड्स का यूज होता है और उसकी स्थिति को भी बताता है. तो कैसे बताता है चलिए हम देखते हैं. चलिए एक हम रूम लेते हैं. उस रूम में कोई बॉल है तो इस बॉल के लिए हम बोलेंगे, अगर रूम के अंदर में है तो हम बोलेंगे कि बॉल इज इन द रूम. दिख रहा है, चलिए द बॉल इज इन द रूम. अब देखिए अगर ये बॉल इसके ऊपर है, ये रूम नहीं, अगर इसमें इसको अब हम टेबल मान ले और ये इसके ऊपर है, टच में नहीं है, तो यहाँ ओवर लगेगा. ठीक है. अगर इसमें टच में हो, टच में रहे, तब क्या लगेगा, ऑन लगेगा. अब देखिए इसके नीचे हैं, नीचे है, ठीक है, तो ये डाउन हो गया. ठीक है. बगल में है तब बिसाइड हो गया, बिसाइड हो गया. पीछे है, बैक हो गया. यानी बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं, प्रीपोजिशन के वर्ड होते हैं, उस सब को हम लोग देखते हैं आज. तो इसमें वर्ड आता है ऑन. ऑन का मतलब क्या हो गया, ऊपर. अब ऊपर में क्या होगा, टच में रहेगा. जो चीज़ें टच में रहे, जैसे मान लीजिए हम ये एक टेबल बनाए, इसके ऊपर ऐसे है, ये टच में है, तो हम यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे. और देखिए इनका प्रयोग, इनका मतलब हो गया में, लेकिन ये में का मतलब हो गया जो अंदर में है. जैसे ये इसके अंदर में है, ठीक है, तो यहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं. अब एट का मतलब क्या होता है, पास में. वो चीज़ पास में हो, या समझिए उसको पर ही हम लोग बोलते हैं, एट मीन्स पर भी. तो ये जैसे और इसके आस पास में हो, तो वैसे स्थिति में हम इसमें एट का प्रयोग करते हैं. तो ऐसी स्थिति में जब छोटे चीज़ को लेते हैं तो वहाँ एट का प्रयोग करते हैं. जैसे हम लोग गांव को बताने के लिए आई लिव एट और गांव का नाम बोलते हैं. लेकिन जब पूरे बिहार की बात होगी या पूरे देश की बात होगी तो वहाँ हम इनका प्रयोग करते हैं, आई लिव इन बिहार. तो बड़े चीज़ों में रहने में हम इनका प्रयोग करते हैं, और जब उसके पास रहने में छोटे मतलब कस्बे या गांव को बताना हो तो वहाँ एट का प्रयोग करते हैं. ये एट हो गया. अब देखिए ऑफ. ऑफ जो है वो का, के, की. अब देखिए ऑफ का प्रयोग कैसे हम करते हैं कि रिलेशन जब उसके संबंध को क्लियर कर रहा है, जैसे पोस्ट्रोफिस जो होता है उसी तरह से ये ऑफ भी होता है. लेकिन ऑफ का प्रयोग क्या करते हैं, निर्जीव के लिए करते हैं, और ये पोस्ट्रोफ सजीव में कर लेते हैं. जैसे स्टूडेंट्स, ऐसे हम लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, दिस स्कूल. ठीक है.
तो यहाँ क्या करते हैं, ऑफ लगाते हैं, मीन्स कि स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल मीन्स इस स्कूल के स्टूडेंट्स है, ठीक है, वहाँ इसके लिए करते हैं। ऑफ हो गया, ऑन हो गया है, ऑफ हो गया। अब देखिए एक होता है OFF, ऑफ मीन्स ऑफ हो गया, ऑफ का मतलब हो गया बंद करना, बंद करना या बाहर करना, इसमें इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसको कैसे हम प्रयोग करेंगे, तो हम कहते हैं पुट ऑफ द लाइट, मीन्स हम कहते हैं कि लाइट को ऑफ कर देने के लिए, बंद कर देने के लिए। अगर यहाँ पुट ऑन कर देंगे मीन्स चालू करना, तो ऑफ इसके लिए भी करते हैं। अब इसमें वर्ड आता है फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से। अब देखिए इस से जो होता है, इस से और एक विथ मीन्स होता है से और साथ। इस से का मतलब हो गया जब अलग होना हो, जैसे हिंदी में आता है आपादान कारक, उसका चिन्ह से होता है, वही इंग्लिश में फ्रॉम होता है। और विथ जो होता है इसका मतलब ही से साथ होता है, तो ये क्या होता है, ये करण कारक का होता है। अब देखिए दोनों में हम डिफरेंट कैसे कर देते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अब संस्कृत में भी इसका ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं, तो उस तरह से जब अलग होते हैं, जैसे ही कम्स फ्रॉम द स्कूल। अब यहाँ देखिए फ्रॉम लग गया, मीन्स कि वह घर आ रहा है या कहीं और जा रहा है, लेकिन कहाँ से, द स्कूल से। ही कम्स फ्रॉम द स्कूल, वह स्कूल से आ रहा है, या सॉरी आ रहा नहीं, आता है, कम्स है, ठीक है, आता है। अब देखिए कम्स फ्रॉम, कहाँ से, द स्कूल, स्कूल से आता है, मीन्स स्कूल से अलग हो रहा है। अब देखिए विथ का इसी में हम कितना अच्छा समझेंगे। जैसे विथ का प्रयोग साथ अर्थ में या से, जैसे आई राइट विथ अ पेन, मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ विथ से साथ अर्थ में, जोड़ने के अर्थ में, तो विथ का प्रयोग होता है, विथ आता है। अब देखिए आउट, OUT, आउट मीन्स बाहर, आउट ऑफ द क्लास, आउट ऑफ द लॉन, इस तरह से हम वर्ड यूज करते हैं। आउट, डाउन, DOWN, डाउन, डाउन मीन्स हो गया नीचे, जब कोई वस्तु नीचे रखी हो वहाँ डाउन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अंडर का मतलब ही नीचे होता है, लेकिन देखिए अंडर मतलब किसी चीज़, जैसे टेबल हो, कुर्सी हो या पेड़ हो, तो उस जगह पर अंडर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए अंडर मीन्स नीचे, लेकिन देखिए यहाँ पर कोई एक ऊपर में सतह हो, कोई एक ढकने वाली चीज़ हो, जैसे हम कहते हैं द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, तो यहाँ हम समझते हैं अंडर मीन्स नीचे, टेबल के नीचे है ना, तो वहाँ हम अंडर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए OVER, ओवर माने के ऊपर, के ऊपर, लेकिन टच नहीं होगा यहाँ। जैसे हम कहते हैं द फैन इज ओवर आवर हेड, आवर हेड मीन्स कि फैन हम लोग के सर के ऊपर है, टच में नहीं है बट ऊपर है, सर पर है, मीन्स ऐसे अगर रख दे तो वो हो जाएगा कि उस पर है, ऑन लग जाएगा, लेकिन जब उससे ऊपर होगा तो ये हमारा ओवर होता है। अब देखिए इस तरह के हम और एग्जाम्पल लेते हैं और इस चीज़ को हम समझते हैं। ओवर, अब इसमें क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे प्रीपोजिशंस आते हैं और जिसको अगर हम सही से समझ ले तो आने वाले सेंटेंसेज में हमें कहीं दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए ओवर, अब देखिए UP अप, अप मीन्स भी होता है ऊपर, लेकिन ये जब ज़्यादा ऊपर हो ना तो अप इन द स्काई
हम लोग बोलते हैं इसको कि अप इन दी स्काई। अब देखिए मीन्स आकाश में ऊपर, तो वैसी स्थिति में अप इन द स्काई करते हैं, ऊपर है। अब यहाँ देखिए अगर हम लिखे आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद में कैसे है कि ही केम आफ्टर मी, ही केम आफ्टर मी मीन्स कि वह मेरे बाद आया, है ना। और इसी में देखिए बिफोर, बिफोर का मतलब होगा के पहले, इसका जस्ट अपोजिट, आफ्टर का जस्ट अपोजिट। अब देखिए बिफोर माने पहले, जैसे ही केम बिफोर मी, केम बिफोर मी यानी कि वह मेरे से पहले आया, मुझसे पहले आया, ठीक है। तो वहाँ बिफोर लगाते हैं, इसका जस्ट अपोजिट है ना, ये आता है। अब देखिए एक आता है इनटू, ठीक है। इनटू में क्या करते हैं, इनटू होता है गतिशील होने में, जो गतिमान होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेट, इनटू का मतलब होता है में, जब ये गतिशील हो तब, जैसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश में अनुवाद कीजिए। और इनटू जैसे अगर कोई हम एक ये ले लिए रूम, इसके अंदर अगर ऐसे करके गतिशील होकर के जा रहा है, या जैसे ही फेल इनटू द वेल, इनटू द वेल मीन्स वह कुएं में गिर पड़ा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वह चीज़ गतिशील होकर के गिर रहा है या गिरा, तो इसलिए वहाँ इनटू का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे ही में वर्ड्स आता है बैक, बैक मीन्स हो गया पीछे, बैक मीन्स पीछे हो गया। एक अब देखिए टू मीन्स को, ये टू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। खास करके ये कब होगा, यूज होगा डेस्टिनेशन के लिए, डेस्टिनेशन के लिए इसका यूज होता है। डेस्टिनेशन का मतलब हो गया पहुंच जगह, गंतव्य स्थान, जहां हमको पहुंचना है वहां टू का प्रयोग होगा। जैसे आई गो टू पटना, यहाँ हम कहते हैं टू, ये हमारा जगह, जो जगह होगा ना उससे पहले टू लगाएंगे, है ना। और टू का मतलब को, जैसे देखिए ही इज टू रीड, वह पढ़ने को है, ही इज टू रीड, टू प्लस वर्ब इसमें भी लगता है, और हैव हैज हैड के बाद भी टू लग जाता है, तो वहाँ उसका मतलब होता है कि वह काम होने को है। तो ऐसी स्थिति में टू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए फॉर, जैसे जैसे याद आ रहा है हम आगे बता रहे हैं। फॉर का मतलब हो गया के लिए, फॉर मीन्स हो गया के लिए। जैसे देखिए दिस बुक इज फॉर राम, यह बुक राम के लिए है, यानी यहाँ फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब है, इसके अलावे भी बहुत सारे और भी बहुत है। जैसे में देखिए बिसाइड्स होता है, बिसाइड्स मीन्स के बदले, के बदले। इसके बाद आता है प्लस भी इसमें कहते हैं। इसके बाद आउट, आउट तो शायद हम पहले बताए थे, हाँ आउट यहाँ है। तो और भी बहुत सारे हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए एक और याद आ गया, बिटवीन, बिटवीन, हाँ दिख रहा है, ठीक है। बिटवीन का मतलब होता है के बीच, लेकिन एक चीज़ यहाँ समझना होगा, यह बिटवीन जो होगा केवल दो लोगों के बीच की बात होगी। जैसे श्याम इज बिटवीन राम एंड सीता, मीन्स श्याम राम और सीता के बीच में है। जब एक यहाँ हो और एक यहाँ हो, इसके बीच में इसको इंगित करना हो, तो वैसी स्थिति में इसके लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब एक से ज़्यादा होगा तो देखिए वहाँ क्या होगा, एमोंग का प्रयोग होगा। एमोंग का मतलब ही होता है के बीच, लेकिन
जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 ये सब बहुत सारे हैं, ठीक है। इसमें एगो ये सीता है, तो लिखेंगे सीता इज एमोंग दी गर्ल्स, यानी लड़कियों में सीता है, लड़कियों के बीच में सीता है, ठीक है, या स्टूडेंट्स के बीच में सीता है, उसी में कहीं है, मिडिल नहीं है। अब देखिए, अब ये हो गया। इसी तरह से आता है विदिन। विदिन ये टाइम पीरियड बताता है ना, टाइम पीरियड बताता है के अंदर, के अंदर, ये टाइम के लिए होता है, ये समय का निर्धारण करता है। जैसे देखिए विदिन अ वीक, विदिन अ वीक मीन्स एक सप्ताह के भीतर कोई काम को करने का एक टारगेट अगर हो गया तो वहाँ हम कह सकते हैं कि एक सप्ताह के भीतर के लिए विदिन अ वीक, ठीक है। अब एक आता है विदाउट। विदाउट का मतलब हो गया के बिना, के बिना। अब देखिए विदाउट के बिना मीन्स कोई ऐसी चीज है जिसके बगैर हमारा काम हो गया, तो वहाँ हम उसके लिए प्रयोग करते हैं विदाउट। जैसे राम रोट अ लेटर विदाउट अ पेंसिल। राम रोट अ लेटर विदाउट अ पेंसिल मीन्स राम जो है एक पत्र लिखा लेकिन बिना पेंसिल के, बिना पेंसिल के सहारे का वह लिखा, हो सकता है वह पेन से लिखा हो। तो ऐसी स्थिति में और भी बहुत सारे हैं, अब इसको मिटाएंगे नहीं, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रीपोजिशन, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, हम अगले वीडियोज में मौका मिले तो हम इसके विषय में बात करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।